अरे यार तो मैं आदरणीय डोटासरा साहब पर छोड़ता हूं। इस क्षेत्र के वो नेता हैं और हमारे मार्गदर्शक हैं। जो आदरणीय डोटासरा साहब अपने मुंह से कह देंगे वो हम लोग आपको लाकर दे देंगे, हमारी कोई कमी नहीं रहेगी। अगर मैं शिक्षा मंत्री रहते हुए और देवस्थान और पर्यटन मंत्री रहते हुए अगर मैं लक्ष्मणगढ़ की स्कूलों की और यहाँ के मंदिरों की और यहाँ की पर्यटन के क्षेत्र की दशा नहीं सुधार सकता तो मुझे मंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये मंत्री पद इनका लक्ष्मणगढ़ के लोग हैं। अब भाई केंद्र की सरकार का तो हाल बेहाल है। किसानों के साथ में क्या हो रहा है आप सबको पता है। नोटबंदी में क्या हुआ सबको पता है। जीएसटी से छोटे व्यापारी परेशान हैं आप सबको पता है। और 2.5 साल बाद में 25 में से 25 सांसद देने के बाद में एक फूटी कोड़ी राजस्थान के लिए लाए नहीं और अब आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। आज हम हैं लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव यालसर में, जहां गोगा पीर खेल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। आज 29 अगस्त को यहां पर इस प्रतियोगिता का शुभारंभ होने जा रहा है और यहां के मुख्य अतिथि हैं प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस और लक्ष्मणगढ़ के विधायक गोविंद सिंह जी डोटासरा और खेल मंत्री अशोक जी चांदना। यह प्रतियोगिता 3 दिन चलेगी और यहाँ पर फुटबॉल, कबड्डी और एथलेटिक्स जैसे गेम्स होंगे। तो आइए चलते आनंद लेते हैं इस प्रतियोगिता का। ओहो जय भाई जी की भाई सची जी भाई मेरा साहब भाई साहब वाह के बने अरे बार 10 मिनट में आ जाए जान मेरे साहब भाई चेयरमैन साहब बम्बई बिल्कुल बिल्कुल अच्छा। और हमारे अपने लाडले जननायक हमारे विधायक लक्ष्मणगढ़ की जनता के सुख दुख के साथी माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा शिक्षा एवं देवस्थान राज्य मंत्री वर्तमान प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस हमारे बीच पधार चुके हैं। हम तहे दिल से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आपका आना हमारे लिए प्रेरणादायक है। इन खिलाड़ियों के लिए एक नया जोश और जुनून बढ़ने वाला है, एक जज्बा पैदा करने वाला है। बहुत बहुत अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन। माननीय मंत्री महोदय पीएस जाट साहब भी आपके साथ हैं। मंत्री महोदय का आपके सुंदर साथ के साथ इस खेल स्टेडियम में और इस गोगा पीर सेवा समिति के प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। और आपके आने से इस गांव का गौरव बढ़ा है, मनोबल बढ़ा है। आप
लक्ष्मणगढ़ के ही नहीं पूरे राजस्थान की शिक्षा के सिरमौर हैं और लक्ष्मणगढ़ के ढाल के रूप में आप पूरे राजस्थान में लक्ष्मणगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम हमेशा ऐसा महसूस करते हैं मंत्री महोदय के साथ कि अपने मंत्री हैं, अपने गांव के नागरिक मंत्री हैं। इस प्रकार का हमारे दिलों में जोश रहता है। पूरे राजस्थान में जहां कहीं लक्ष्मणगढ़ का नागरिक मिलता है तो सीधा हमें ये सुनने का मिलता है आप तो शिक्षा मंत्री जी के आदमी हैं। तो ऐसे गौरव के पल राजस्थान में आपने हमें दिए हैं। वो मंत्री जी इस पवित्र भूमि के लाडले लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के लाडले जननायक लोकप्रिय विधायक और राजस्थान की शिक्षा के राजस्थान के सबसे बड़े कर्मचारी दल के शिक्षा विभाग के लीडर आपका इस प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है। हम भाव विभोर है आपका स्वागत करते हुए, हम आत्ममुग्ध हैं आपका स्वागत करते हुए। हमारा सौभाग्य है आपकी उपस्थिति इस प्रांगण के लिए बहुत बहुत मायने रखती है। ये धन्य है आज का ये प्रांगण, आपका पदार्पण यहाँ हुआ है और आज हम इस मुद्दे पर अपने भाग्य के इकसाते हुए ये फख्र के साथ महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पर आपका स्वागत है, सम्मान है, सत्कार है। माननीय एक बार शानदार तालियां हो इस शख्स के लिए जो कि राजस्थान के मंत्री है और आप माननीय मंत्री महोदय इस पावन धरा पर आपका स्वागत सम्मान सत्कार। माननीय मंत्री महोदय द्वारा आपका बहुत बहुत आभार। आप हमारी पावन धरा पर पधारे, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत सत्कार। इनका ये मिलन इस बात का हम पूरा एक बार इनका इस्तेमाल करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यशस्वी खेल मंत्री माननीय अशोक जी चांदना का के साथ हम बड़े भावपूर्ण व्यक्तित्व है, जहां यहाँ सामने बैठे दोनों व्यक्तित्वों का एक साथ दर्शन कर रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, तालियां बजती रहनी चाहिए हमारे शिक्षा राज्य मंत्री, देवस्थान मंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, जन जन के नायक, हमारे लाडले विधायक माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा का माल्यार्पण छात्रों के द्वारा स्वागत। और अब मैं स्वागत की इसी कड़ी में हमारी अपनी लाडली बिटिया माननीय सुचित्रा गढ़वाल सरपंच ग्राम पंचायत रागासी का माल्यार्पण के लिए मैं प्रधानाचार्य सरिता जी को आमंत्रित करूंगा। प्रधानाचार्य सरिता जी माल्यार्पण और शिक्षा मंत्री महोदय साफा पहना करके स्वागत करेंगे हमारी बिटिया का। साफा पहना करते हैं ग्राम पंचायत की सरपंच विद्या द्वारा सम्मानीय साफा पहनाएंगे। चांदना जी का सम्मान माननीय मंत्री महोदय द्वारा इस पावन धरा पर किया जा रहा है। ये युवा सरपंच गांव का अभिमान है ये बेटी, हम सबका सम्मान है ये बेटी, ग्राम पंचायत की शान है ये बेटी, बेटियों का स्वाभिमान है ये बेटी, बहुत ही युवा और ओजस्वी ऊर्जावान सरपंच। अब ये शानदार दृश्य जो आपके सामने देखने को मिल रहा है, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानीय गोविंद सिंह जी डोटासरा, युवाओं के दिल की धड़कन और हमारे अजीत अशोक जी चांदना का इस पावन धरा पर स्वागत और सम्मान और सत्कार। राजस्थान की आन बान और शान पगड़ी पहनाकर इस शख्सियत का सम्मान किया जा रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा खेल मंत्री का चांदना जी का स्वागत इस भाव के साथ कि जैसे रात को नजर आते हैं सितारे, आपके आने से यहाँ वारे हो गए नारे, आप यहाँ आए तो हमें लगा ऐसे जैसे सुदामा के घर श्री कृष्ण पधारे, जैसे सुदामा के घर श्री कृष्ण पधारे। इन्हीं भाव के साथ माननीय चांदना जी का स्वागत। सब लोग आए, सभी का अभिनंदन
और हमको आपने बुलाया। हमारे इस गांव का सौभाग्य कि वर्तमान जो सरपंच हैं उनके पिता राजेश सिंह दादू गढ़वाल, जिनका इतना सहयोग रहा कि उन्होंने पहले अगला कदम उठाया कि मैं इस मैदान में मिट्टी डलवा दूंगा और लेवल करा दूंगा। उसके बाद उसकी पार्टी वेद प्रकाश गढ़वाल एंड उसकी सारी पार्टी में उनको सबको धन्यवाद देता हूँ संस्था की ओर से कि उन्होंने अथक प्रयास और तन मन और धन से ये व्यवस्था की। इसके साथ साथ गर्मियों के मौसम थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन यहाँ का खिलाड़ी मनीष बिगड़िया ने अपना जो ट्यूबवेल का पाइप था वो साढ़े 6 महीने के लिए यहाँ दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको कहा, बड़े भाई डोटासरा जी हमारे साथ में कई बार इसके ऊपर चर्चा करते हैं, और उसके बाद में हम लोग पॉलिसी लेकर आए अमेंडमेंट की 2% जॉब में और आउट ऑफ टर्न में। मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि आज खेल दिवस है और हमारा राज आने के बाद में 400 से ऊपर खिलाड़ी सरकारी नौकरी लग चुके हैं, बिना कोई एग्जाम दिए, कोई एग्जाम पास नहीं किया उन्होंने। हमारा मानना है कि जो 10-12 साल खून पसीना बहाता है, सुबह 5 बजे उठकर कई घंटे प्रैक्टिस करता है और राष्ट्र लेवल पर 135 करोड़ जनता के अंदर अगर वो प्रथम 3 में रह रहा है तो उसको किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, उसकी मेहनत को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। और बच्चा अगर खेलेगा तो पढ़ेगा कब? उसलिए रिटर्न एग्जामिनेशन उसके अंदर हमने खत्म कर दिया। तो मैं आदरणीय डोटासरा साहब पर छोड़ता हूं, इस क्षेत्र के वो नेता हैं और हमारे मार्गदर्शक हैं। जो आदरणीय डोटासरा साहब अपने मुंह से कह देंगे वो हम लोग आपको लाकर दे देंगे, हमारी कोई कमी नहीं रहेगी। घोषणा तो उनकी होनी चाहिए, हमको तो लेकर वो आए हैं यहाँ पर। जब उनकी घोषणा होगी और हम मिलकर उनकी घोषणा पर काम करेंगे तब सही मायने में आपके इलाके को फायदा मिलेगा। आप सब लोगों ने, आप देखिए अभी हम लोग गांव-गांव में, आपके इलाके में तो गांव में खेलों का बहुत शानदार वातावरण, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ खेलों का वातावरण गांव में, छोटे गांव में कम, बच्चे खेलना चाहते हैं लेकिन लोगों को, बच्चों को जमीन नहीं है, ऐसे मैदान नहीं है। ये तो आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हो, शेगावटी की तो धरती अपने आप में। जब हम छोटे थे, क्योंकि मैं झुंझुनू में पढ़ा हुआ हूँ, तो हम लोग जब बातें करते तो आपस में कहते हैं शेगावटी तो एक प्लेनेट है। तो ये देश नहीं, एक प्लेनेट है, ये धरती अलग है। मजाक में कहते थे सब आपस में। तो आप लोगों की इस सोच को, आप लोगों के इस एक समूह में चलकर पूरे समाज को आगे बढ़ाने की इस भावना को मेरा बहुत बहुत सलाम। हम लोग ग्रामीण ओलंपिक्स लेकर आ रहे हैं, बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में आएंगे और उस ग्रामीण ओलंपिक्स में 25 से 30 लाख बच्चे खेलेंगे। 25 से 30 लाख बच्चे खेलेंगे। कई देशों की आबादी 30 लाख नहीं होती, 250 देश, उसमें से आधे देशों की आबादी भी 30 लाख की नहीं है। लेकिन हमारे राजस्थान में एक ऐसा आयोजन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में होने वाला है, आदरणीय अध्यक्ष जी डोटासरा साहब के नेतृत्व में होने वाला है, कि जिसके अंदर 25 से 30 लाख बच्चे एक दिन में खेलेंगे और राजस्थान को आने वाले समय में खेलों का हब बनाएंगे। आप सब लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, ये प्यार मैं कभी नहीं भूलूंगा। और जब जब आदरणीय डोटासरा जी का आप लोगों का आदेश होगा तब तक आप लोगों के लिए हाजिर रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। मेरा नाम महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम की स्कूलों में एडमिशन होना और फ्री में उनको पढ़ाना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता में। जब मैंने शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी बात करने की बात की तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि तुम्हें पूरा अधिकार है, जो आप नवाचार करना चाहते हो, जो अधिकार करना चाहते हो, जो काम देना चाहते हो, शिक्षा के माध्यम से गरीब का बेटा कैसे अच्छी पढ़ाई पढ़े। पहली बार राजस्थान में आपने देखा होगा 86 कृषि संकाय, किसान के बेटे को कृषि का संकाय पढ़ने की आजादी नहीं थी। इस भारतीय जनता पार्टी ने उसको संकाय को विषय बना दिया था, हमने वापस उसको संकाय किया और राजस्थान के इतिहास में 70 साल में अगर किसान के बेटे को कृषि पढ़ने के लिए मौका दिया तो उसका नाम अशोक गहलोत और राजस्थान की आपकी लोकप्रिय कांग्रेस सरकार, जिसके मंत्री अशोक चांदना जी। 600 कृषि विषय खुलेंगे, क्यों नहीं खुलने चाहिए? किसान का बेटा कहां जाएगा? चांदना जी किसान का बेटा, मैं किसान का बेटा, मुख्यमंत्री किसान का बेटा,
और जब किसान के वोट से हम वजीर बनते हैं तो उसके बाद में अगर किसान की सुध नहीं लेंगे तो किसकी लेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं गोगा जी के मेले में आता था तो यही बात करता था, साहब कहां से दें, पैसा नहीं है, मेले कोटे में नहीं है, ये नहीं है। और जब मौका आया तो आपने कभी नहीं कहा मेरे को 35 लाख रुपए दो। यालसर का एक आदमी बता दे कि हमने कहा, उम्मीद ही नहीं की थी कि 35 लाख रुपया पर्यटन के क्षेत्र से लगेंगे। लेकिन ये रेखा राम जी बैठे हैं, तमाम लोग यालसर के बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि मेरा एक मिशन था कि जिस विद्यालय के प्रति, शिक्षा के प्रति और खेल के प्रति जितना यालसर के लोगों में जुनून है उतना बहुत कम बिरले लोगों में मिलता है। तो मैं आपको इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि खेल के लिए, मैदान के लिए, चार दीवारी के लिए, मरम्मत के लिए हम आपको 30 लाख रुपए इसी सत्र में दे देंगे। 30 लाख 70 लाख रुपए के कमरे, 30 लाख रुपए आपकी चार दीवारी हो, चाहे मरम्मत हो, चाहे खेल की सामग्री हो, जो आप लेना चाहोगे वो दे देंगे। 1 करोड़ रुपए का काम इस सत्र में आपको करा देंगे, आपकी लालासी पंचायत में, आपके यालसर। सड़क की घोषणा मैं पिछली बार आके किया था, सैंक्शन हो गई आपकी यालसर से लालासी। एक जो लालासी तक ये सड़क जो आपकी बाईपास बन रही है उसके लिए भी बात की गई है। एक यहां से बगड़ियों के बास के लिए भी सड़क की गई है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आगामी बजट में आपके गांव को सड़क की सौगात मिलेगी, आप विश्वास कर सकते हैं। और इसी सत्र से आपके यहां इंग्लिश मीडियम का प्राइमरी विद्यालय यालसर में खुलेगा। ताली कम बाजी, अंग्रेजी मीडियम अणु बहुत दोहरी है। चांद्रा जी ने कहा 10-15 लाख रुपए में खेल में भाई साहब कर देंगे। मैंने कहा मैं तो 30 की घोषणा कर रहा हूं, जितने आप देना चाहो दे देना, नहीं देना चाहो तो दोनों भाई जेब से दे देंगे, लेकिन यालसर में हम लोग कम नहीं कर सकते। तो मैं इनकी तरफ से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसे गोविंद सिंह डोटासरा का आपके लिए कलम चलती है, वैसे ही चांदना जी की कलम लक्ष्मणगढ़ के लोगों के लिए चलती है। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। अभी आ रही है क्या? आ रही है सर। अभी उद्घाटन का बाकी काम हो गए हैं, अब है शुरुआत खेलों की। अब खेलों की शुरुआत होगी और यहाँ पे खेल मंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों हैं। तो देखते हैं यहाँ पर जो खिलाड़ी आए हैं वो कैसा महसूस कर रहे हैं कि आज उनके यालसर में, राजस्थान में खेल दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश से जहाँ उनके पास बुलावे थे उन्होंने यालसर को चुना और शिक्षा मंत्री जी के साथ वो यालसर आए। तो खिलाड़ियों में भी जाहिर तौर पर एक अलग उत्साह होगा। उनसे भी बात करते हैं और स्पोर्ट्स का मजा लेते हैं। बहुत ही शानदार एक मैदान जो जब 3-4 महीनों में बना है उसका सौंदर्य हमें दिखाई देना चाहिए। हमारे अजीज सम्मानित मंच, माननीय शिक्षा मंत्री और खेल मंत्री महोदय खेल प्रतियोगिता के, फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन करने के लिए मैदान में पहुंच चुके हैं। सभी जो दर्शक जितने भी बैठे तालियों के द्वारा इस लम्हे का स्वागत कीजिए, आनंद लीजिए। हमारे माननीय सम्मानित मंच का पहुंचना इस मैदान में और कुछ ही समय में 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता का विधिवत आगाज, उद्घाटन खेल मंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री महोदय के द्वारा। नाम बताओ बेटा और कहाँ तक खेले वो भी बताओ। नेशनल, स्टेट। बहुत ही शानदार लम्हा खेल मंत्री खेल दिवस के दिन यालसर ग्राम में फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन
करने जा रहे हैं सम्मानित मंच के साथ। बहुत हो रहे पूरी आबादी दोनों मंत्री सम्मानित मंच के साथ परिचय लेते हुए खिलाड़ियों का यालसर वर्सेस जेठी की टीमें बिल्कुल तैयार। श्रेय मिला है यालसर की टीम को जीतने का। सही है साल की 2 प्रतियोगिता दोनों ही जीती है। अच्छा में जीत लिया, कलथाना में फाइनल में जीत लिया, पाटना वालम भी गांव में जीत लिया, परसों ले आए खुद नो फाइनल। यालसर की टीम से परिचय करते हुए ग्राउंड देखेंगे बताना चाहूंगा कि ये खिलाड़ी कोई बढ़िया सी ओ तो अभी 5-6 बना भी बड़े इनके द्वारा ये साल गोलकीपर से गोल डाट लेंगे आबादी प्रति डाटी है सब गोल के अरे यार बहुत बहुत आभार। जगह तो छोटो पे लिखा बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो ग्राउंड है इससे बढ़िया अब वर्तमान में राजस्थान में नहीं है। इनके गांव के लोगों ने इतनी मेहनत करके इसको शानदार बनाया है और मैं उम्मीद करूंगा इससे और गांव वाले प्रेरणा लेकर के और अच्छा करें। और इस दौर में सबसे पहले थोरासी बना, उसके बाद अब तक 8 ग्राउंड ऐसे बन चुके हैं सीकर में और भविष्य में बढ़ते जाएंगे। यही उम्मीद है। हम समर्पित है फुटबॉल को, गाँव वाले सब के सहयोग से बहुत अच्छा चल रहा है।
अरे ओए भाग देख, अरे खड़े क्या है, ठिया जा देख, तू भागे देख। ये करो की सुस्ती ना गोल करो गोल 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 बीच की खिला दे तारा, अरे तारों के दे। मामा मामा यार हेड हेड अभी हमने फुटबॉल देखा, अब देखेंगे कबड्डी का मैच। कबड्डी का ग्राउंड छोटा होता है इसलिए उसे शूट करना ज़्यादा आसान है, तो यहाँ पे शायद थोड़ा टाइम ज़्यादा बिताएंगे। हाफ टाइम कोचिंग ना मार बदे भाई ना मार बदे
हाँ होता जाए टाइम आउट नहीं को सब बाहर है हेड आउट
तो हमने फुटबॉल का मैच भी देख लिया, कबड्डी का मैच भी देख लिया, बहुत बढ़िया हो रहा है। लेकिन अब बॉडी एग्जॉस्टेड हो गई है तो इसको घर जाना है, खाना खाना है, आराम करना है, चाय पीनी है। तो बाकी सारे कामों के लिए बस आज का कार्यक्रम यहीं पे ख़त्म करते हैं, घर चलते हैं। और कुछ और जगह भी स्पोर्ट्स चल रहे हैं अभी, तो वहाँ पे भी जाएंगे। फतेहपुर के नबीपुरा में भी कबड्डी मैच होने वाला है, तो उधर भी 31 तारीख को हम जाएंगे। सुना है बहुत अच्छा होता है।